Welcome back to Dare to Dream, the show where we speak with creators, leaders, and visionaries who have turned passion into purpose and dreams into reality. Today's guest is someone who doesn't just take photographs, he tells stories through light, emotions, and perspective. Jassi Oberoi is a celebrated photographer, educator, and visual storyteller whose work has inspired countless aspiring creators across the world. With years of experience behind the camera, Jassi has not only mastered the technical craft but has developed as a unique visual language that connects deeply with the audience. A very warm welcome to you, Jassi ji. Thanks a ton for taking time out. Thank you so much, sir. Welcome to this episode of Dare to Dream podcast. Thank you. The pleasure is mine. So let's start with the most important question. Like, was it photography that started focusing on you, or you started focusing on photography? So interesting question because मैं जितना समझ सकता हूँ उसके हिसाब से फोटोग्राफी ने मुझे ढूंढा. So it was an accident in a way कि suddenly I bumped into photography and वो कुछ हुआ ऐसे एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है. प्लीज. कि एक्चुअली में मेरी फैमिली में मेरे फादर, मेरे चाचा जी, अंकल एंड उनका बेटा तीनों हॉबीज फोटोग्राफर्स थे. एंड बचपन से मैंने घर में एक डार्क रूम देखा. डैडी जहाँ भी जाते थे आके फिल्म को प्रिंट करते थे, डेवलप करते थे, वो केमिकल्स की खुशबू. बट मुझे फोटोग्राफी का चस्का वहाँ से नहीं लगा. फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न. मतलब मेरे लिए वो एक रूटीन था घर का जिसका कि मैं पार्ट होता था. कॉर्पोरेट लैडर चढ़ते जा रहे थे, पढ़ लिया, कॉर्पोरेट लैडर चढ़ रहे हैं, राइज कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है. एंड इस पूरी ड्यूरेशन में जो मेरा कज़न था जो कि यूएस में सेटल था उस समय, वो मुझे फोर्स करता रहता था कि यार कैमरा ले ले, फोटोग्राफी में आ जा. एंड मैं उसको सुन के यहाँ से निकाल देता था. सो आई वॉज इन इंश्योरेंस सेक्टर एंड टीम ने अचीव किया, टारगेट्स पूरे किए, तो कंपनी की तरफ से एक एक्सकर्शन ट्रिप मिला विद द एंटायर टीम टू टेक टू कॉर्बेट. कॉर्बेट अब जब जाना था तो मेरे को दिमाग में आया कि अब चलो एक कैमरा ले लेते हैं छोटा मोटा. तो मैंने उसे मेल लिखी, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, कोई कैमरा सजेस्ट करो. उसे सजेस्ट किया, मैंने ले लिया. प्रोज्यूमर कैमरा था एंड इट वॉज ए 4-day ट्रिप. लास्ट डे 3 दिन तो हम कुछ करते रहे, मैं भी कुछ शूट करता रहा. नथिंग, नॉट एक्साइटिंग, नथिंग. लास्ट डे डिकाला में मेस के अंदर बैठे, सुबह सुबह ठंड में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. मेरे सामने पराठा पड़ा है गर्मा गर्म. जैसे gentleman who enters in his mid-30s, I think. He enters with his camera and lens and all. I mean, long lens and all. मुझे नहीं पता क्या हो. ये नहीं कि उससे पहले मैंने नहीं देखा था कॉर्बेट में, या उससे पहले भी कभी नहीं देखा था, ऐसा नहीं था. Something happened and I was in the entry point of the mess and वो बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे जाके बैठ गया. ओके. सो वो शायद मेरी कॉलिंग थी या क्या था. मैंने वो छोड़ दिया बीच में एंड आई जस्ट वेंट अप टू हिम. 5-10 मिनट की टॉक हुई होगी. ये कैमरा क्या है, आप क्या करते हो, ये कैमरा ब्लैक है, लेंस वाइट है, बटन मैंने कैमरे में समझ में आते हैं, लेंस के ऊपर क्यों हैं, ये वो, मतलब सब सिली क्वेश्चंस. ही वाज स्माइलिंग, ही आंसर्ड. फिर उसने कहा चलो मैं आपको यूज़ करने देता हूँ. ओके. ही केम आउट एंड मेरे को एक फ़ोटो खींचने दी एंड आई ऐसा हुआ, मज़ा आ गया. वो बर्ड कहाँ बैठी है, मैंने यहाँ से बैठ के फ़ोटो खींच ली. बट बस वो 5-10 मिनट टॉक डिड वंडर्स फॉर मी. आई डोंट नो क्या हुआ. आई केम बैक, देयर वाज समथिंग दैट गॉट इग्नाइटेड. एंड वापस आते सार अगले दिन फर्स्ट डे जब मैं ऑफिस गया, सीपी में ऑफिस था. फर्स्ट डे ऑफिस गया तो मैंने जो कैमरा खरीदा था 4 दिन पहले वो बेच दिया मतलब उसको वापस किया. ओके. मैंने कहा ये वापस ले ले. कहता ये तो सेकेंड हैंड वापस होगा. मैंने कहा ठीक है सेकेंड हैंड ले, मुझे DSLR चाहिए. सो आई बॉट माई फर्स्ट DSLR एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट. आई वाज नॉट रेडी. अगर मैं रेडी होता
तो मैं शायद बहुत पहले रेडी हो गया होता। हम्म। So that's why I say कि फोटोग्राफी ने मुझे ढूंढा। रादर हम कहेंगे कि कैमरा ने आपके ऊपर फोकस किया। हाँ, कुछ भी कह सकते आप फ्रेम में आगे कैमरे के, जहाँ पे उसने कहा कि नहीं आप ही फोटोग्राफर है। हैं। बट दैट वाज लाइफ चेंजिंग मोमेंट। मुझे उसका नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, बट समथिंग गॉट इग्नाइटेड। ओके। एक स्पार्क अंदर आया, बस दैट वाज इट। सो आपने एज अ हॉबी स्टार्ट किया हम कह सकते हैं, और फिर कमर्शियल सोचा, या कैसे मतलब आप मूव ऑन किए कि भाई इसको कमर्शियली भी हम यूज कर सकते हैं, कमर्शियली हम फोटोग्राफी में एंटर कर सकते हैं? या सो ऑब्वियसली इनिशियली मेरा कोई कमर्शियल में आने का मूड नहीं था, आइडिया भी नहीं था कि हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज माय कज़न ब्रदर ऑल्सो सिर्फ हॉबीज ही था वो, एटलीस्ट टू माय अंडरस्टैंडिंग। डैड ने भी कमर्शियली परस्यू नहीं किया था। सो मेरे लिए कमर्शियल वाला पार्ट वाज स्टिल एलियन, मतलब मेरे लिए बहुत एक नई सी चीज़ थी कि वो सोचा भी नहीं उस बारे में। तो मैंने सीखना शुरू किया, एक आदत बनानी शुरू की। किसी से पूछा तो कहते हैं कि रोज़ कैमरा साथ में रखो, तो मैंने ऑफिस में ले जाना शुरू कर दिया। ऑब्जेक्शंस भी हुए कि भाई रोज़ क्यों कैमरा ला रहे हो? मैंने कहा आपका तो काम नहीं जा रहा, बैग ला रहा हूँ। सो आई बिकेम इनसेपरेबल फ्रॉम माई कैमरा वर्चुअली। चलता रहा, 2 साल चला, एंड इन बिटवीन मैंने कंपनी चेंज की एंड दिल्ली से मैं बॉम्बे चला गया नई कंपनी में। दैट वाज अनदर टर्निंग पॉइंट। ओके। बिकॉज जिस समय आप फैमिली के साथ हो, एंड इंश्योरेंस सेक्टर में मैं था, तो जिंदगी जो थी ना बहुत चैलेंजिंग थी, टफ थी, मतलब दिन का रात का कुछ पता नहीं है। टारगेट्स मीट होने हैं, हार्डकोर सेल्स। व्हेन आई वेंट टू बॉम्बे देन आई रियलाइज्ड कि मेरे पास टाइम है अब, बिकॉज फैमिली दिल्ली में थी। सो मेरे पास, एंड हेड ऑफिस में था तो उनका वीकेंड ऑफ होता था, सैटरडे भी ऑफ है, फ्राइडे टिपिकली दोपहर के बाद से बंद हो जाता था सब काम। तो मैं क्या करूं, तो मैंने एक फोटोग्राफी शुरू की, फिर मैंने जाना शुरू किया वहाँ पे, फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन किया, उनके साथ फोटो वॉक शुरू किए। सर हॉबी चल रही थी, कुछ नहीं था। फिर एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि ऑफिस में ही एक इंटर ऑफिस क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ। ओके। अब उन्हें उसके लिए फोटोग्राफर चाहिए था। उनको लगा मैं पता नहीं कितना फन्ने खा हूँ और हमें अपनी औकात पता थी, तो वो कहते हैं कि आप शूट करो। मैंने शूट किया एंड दे लव्ड इट एंड आई लव्ड इट। तो उन्होंने छोटा सा टोकन अमाउंट मुझे दे दिया, कंपनी नहीं। राइट। आई सेड वाओ दिस इज गुड। फिर उनका एक बैंकॉक में एक एक्सकर्शन हुआ पूरे कंपनी का, सेल्स वालों का। वहाँ पे मैंने भी अचीव किया था, तो मैं भी गया, एंड वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि ये जो इवेंट होना है, म्यूजिकल नाइट थी, उसको आप कवर करो। हालांकि उनका फोटोग्राफर था, पर कहते हैं आप भी कवर करो। मैंने उसको भी कवर किया। उन्होंने मेरे को अगली असाइनमेंट दे दी। ओके। मैंने कहा दिस इज गुड। देन पीपल स्टार्टेड, फ्रेंड्स स्टार्टेड पुशिंग मी कि भाई आप कमर्शियल में क्यों नहीं आ जाते, क्यों, कहाँ लगे हुए हो। पर तब तक मेरा भी दिमाग घूमना शुरू हो गया था कि भाई शायद मेरी कॉलिंग ये है। यू नो इट्स वेरी स्ट्रेंज, बट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें, मैं थोड़ा डाइग्रेशन कर रहा हूँ बट उससे आइडिया समझ में आएगा क्या होता है कि इधर इन दोज डेज स्पेशली, या आप डॉक्टर बन सकते थे या आप इंजीनियर बन सकते थे। देयर वर नो कैरियर ऑप्शंस। सो उसका भी डिसीजन ऐसे होता था कि अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो तो इंजीनियर बनोगे, अगर मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हो, बायोलॉजी में अच्छे का कोई लेना देना नहीं है, देन आप डॉक्टर बनोगे। अगर आपका कॉमर्स की तरफ दिमाग जा रहा है तो इट वाज लुक डाउन अपॉन, बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन नहीं माना जाता था। so मैंने कहा ठीक है हम डॉक्टर बनते हैं। सो टिपिकली कैरियर पाथ वाज फोर्स्ड अपॉन, आपको ये नहीं पता चलता कि आपकी कॉलिंग क्या है। राइट। सो फॉर्चुनेटली पूरा सर्कल घूम के इतने सालों के बाद सडनली रियलाइज हुआ कि व्हाट आई वांटेड टू डू। मुझे पहली बार मजा आना शुरू हुआ। एंड हेड ऑफिस में जाके स्ट्रेस लेवल्स अलग होते हैं, यू वुड नो। एंड मैंने कहा यार ये मेरा लाइफ नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं मेरे को तंगी होती थी। फिर वो सैलरी आती है तो लगता था नहीं यार यही है, ठीक है। बट देन जब वो कुछ एक हुआ
तो मेरे को लगा चलो ठीक है, लेट मी ट्राई। फिर एक असाइनमेंट मिली मुझे ऑफिस में रहते हुए, मैंने ऑफिस से परमिशन भी ले ली। ओके। तो उसमें उनकी एक कैमरा की डिमांड थी कि भाई आपको ये लेना पड़ेगा, मैंने वो भी ले लिया, बट वो असाइनमेंट नहीं आई। तो फर्स्ट असाइनमेंट फेलियर रहा, मतलब वो आई ही नहीं। इन्वेस्टमेंट हो गई मेरे एंड पे, बट नहीं आई। बट टू कट इट शॉर्ट, वहां से मेरे को लगा कि मैं कमर्शियल में आ सकता हूँ। एंड देन आई टुक ए बोल्ड डिसीजन, आई लेफ्ट माई जॉब कि मुझे अब अगर मुझे कुछ करना है इसमें, देन मैं नौकरी के साथ वो जस्टिस नहीं कर पाएंगे। एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। सर आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत हमारे इंडिया में नॉर्मली जो एक कैरियर पाथ डिफाइन किया जाता है फ्रॉम पेरेंट साइड, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, यही नॉर्मली एक रहता है। कॉमर्स साइड में चले गए तो सीए हो गए। बहुत सारे लोग जानते हैं जो अपने ड्रीम्स को परस्यू ही नहीं करते, डोंट डेयर टू परस्यू देयर ड्रीम्स। सो और अपनी फैमिली का टेक केयर करना है तो लोग उनको और मतलब वो एज अ हॉबीस्ट ही रह जाते हैं। अगर उनकी कोई हॉबी है उसको कमर्शलाइज करके उसको अपना पैशन बना के कंटिन्यू नहीं करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी टफ कॉल जो आपने उस समय लिया। और मुझे लगता है उस समय बहुत सारे फिंगर्स भी रेज हुई होंगी, क्वेश्चंस भी रेज हुए होंगे, बट वेरी टफ। कुछ उसके बारे में आप गाइड करो। यू आर राइट। आज के लिए भी काफी लोग हैं जो अपनी हॉबीज को परस्यू करना चाहते होंगे, बट दे मस्ट बी थिंकिंग बैक ऑफ द माइंड कि कैसे चलेगा काम। टोटली एग्री। बिकॉज जब मैंने डिसीजन लिया था कि नौकरी छोड़नी है, मैंने आई वॉज 40। सो दे से दैट लाइफ बिगिंस एट 40। For me, it's certainly, literal terms, it began at 40. Right. नया जन्म हुआ। Challenges, yes, because 40 की एज में आते आते अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, then you start planning for your retirement. 20 years henceforth you will retire, and आप अपना कॉर्पस बिल्ड करना शुरू करते हो, इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करते हो, फैमिली को सेटल करने की तरफ फोकस करते हो। बट आई अपरूटेड माई सेल्फ, आई वेंट ऑपोजिट, एंड इट वॉज नॉट ईजी। इट वॉज मेड ईजी, इट वॉज मेड टू लुक ईजी, इट बिकेम ईजी बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली। दे स्टूड behind me. My wife was my biggest strength, and she was there. My kids were there, and my parents were there, and they were there with me. And बस करते गए। challenges बहुत आए। बैंक बैलेंस खाली हो जाता था, इससे बड़ा चैलेंज क्या होगा। Right. आगे कुछ दिख नहीं रहा। I was still learning phase. मैं आज भी कहूँगा कि I am still लर्निंग। पर उस समय लिटरल वे में कमर्शियल लेवल की फोटोग्राफी करना एंड क्लाइंट्स को उस क्वालिटी का डिलीवर करना, वो मेरा फोर्टे नहीं था। बट मेरे पास टाइम नहीं था। अगर मुझे कुछ करना था तो वही टाइम था। सो ड्रीम्स को चेज करना अगर आपने करना है, देन आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं कर सकते। आप ये नहीं हो सकता कि आप ये कहो कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं कर लूँगा, नौकरी भी चल रही है, सडनली मैं अपनी इनकम को रिप्लेस कर दूंगा अपने फोटोग्राफी वाले काम से, एंड सडनली सक्सेस मिल जाएगी एंड मैं कहूँगा चलो अब वाला आई एम रेडी टू क्विट माई जॉब एंड परस्यू माई पैशन। ऐसे नहीं होता। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एंड आपको मेहनत करनी पड़ती है, हर एक चैलेंज को फेस करना पड़ता है। प्राइंग आइज हैं, घर पे आ गए लोग देख रहे हैं क्या कर रहा है, घर बैठा हुआ है, घर बैठा हुआ, कुछ नहीं कर रहा। क्या करते हो आप? फोटोग्राफी करता हूँ। फिर स्टूडियो नहीं खोला। लोगों के लिए फोटोग्राफी का मतलब है स्टूडियो कि जस्ट सी फोटो स्टूडियो। सो ये चैलेंजेस हैं, थे, आए, बट ओवरकम करना पड़ता है। यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट, योर कॉलिंग, व्हाई, क्यों छोड़ी थी नौकरी। सो यू हैव टू स्टिक टू दैट। यस, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए आपको एफर्ट्स भी डालने हैं और एट द सेम टाइम सोसाइटी को भी मैनेज करना है किसी तरीके से। इन ए वे आई डिसाइडेड आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम कि मैंने सोसाइटी को मैनेज नहीं करना। इट इज देयर प्रॉब्लम। आई कैन नॉट बी सॉल्विंग एवरीबडीज
problems and answers. I cannot be giving answers. Yes. So मेरे को बस ये था कि इनको अपने आप आंसर्स मिलने दो, इनको देखने दो, लेट देम स्टे कंफ्यूज्ड कि यार ये दिन भर घर बैठा रहता है, फिर भी घर चल रहा है, सो वो कंफ्यूजन में रहने दो। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने पैशन की तरफ फोकस रखना चाहिए, बस ये सब फिल्टर आउट कर देना चाहिए। वो घोड़े को लगाते हैं ना ब्लाइंडर्स, यस, नो डिस्ट्रैक्शंस, नो डिस्ट्रैक्शंस, यस, burn the bridges, no distractions, look ahead and start walking towards that. Very true. So but at the same time जैसे आपने कहा हॉबिस्ट हैं, तो क्या हम कह सकते हैं आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वर द फर्स्ट टीचर्स, या आपने किसी और मेंटर्स जो रहे होंगे आपको, जिन्होंने आपको गाइड किया होगा, ट्रेनिंग ली होगी आपने, और यू लर्न आउट ऑफ इट? कैसे रहा आपका? जैसे मैंने बताया ना कि मेरे पास टाइम था नहीं, सो व्हेन आई डिसाइडेड टू क्विट माय जॉब, मैं उस समय सीखना शुरू कर चुका था, ऑब्वियसली सीख रहा था, इम्प्रूव कर रहा था, डेडिकेटेडली लगा हुआ था। एंड एक इंस्टीट्यूट था मुंबई में, उनका 5 दिन का एक कोर्स अनाउंस हुआ था, वो मैंने अटेंड किया था। So that was my first workshop that I attended, and वो बहुत ज़बरदस्त था, मतलब बहुत इंसाइटफुल, एंड मज़ा आ गया। उसके बाद पता चला कि क्या है। ओके। एंड देन हर एक वर्कशॉप में अटेंड करता था, जो कहीं पे मिलता था, बॉम्बे में हो रहा है, कहीं और हो रहा है, मैं जाके अटेंड करता था। दैट वाज माय लर्निंग प्लेटफॉर्म। एंड कोई पर्टिकुलर मेंटर नहीं था, आई वांटेड टू डू ए कोर्स, बट जब मैं एडमिशन लेने गया कि मैं 1 साल का कोर्स करता हूँ, उनकी सीट्स फुल थी ओके, बॉम्बे में ही। उन्होंने कहा कि नहीं, अगले साल से ही आपको एडमिशन मिलेगी। तो मैंने कहा नहीं, अगले साल तो मैं हूँ ही नहीं, मतलब मेरे पास अब टाइम नहीं है, आई कैन नॉट वेट फॉर 1 ईयर। देन आई स्टार्टेड लर्निंग ऑन द जॉब। जिससे मिलता था मैंने कभी हेजिटेट नहीं किया, जिससे मिल सकते थे मिल के पूछा, सीखा, जाना, एंड वो आज भी कर रहा हूँ। ओके। So everybody has been a mentor. I mean, जिसको थोड़ा सा भी आता है मेरे से एक्स्ट्रा, उससे मैंने सीखा। जो बड़े फोटोग्राफर्स थे उनसे भी सीखने की कोशिश की। थोड़े चैलेंजेस आए, बिकॉज पीपल आर स्टिल एट टाइम्स क्लोज्ड टू व्हाट दे वांट टू शेयर, but I tried my best and I continue to try to learn from others. But उस समय मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर मेंटर था। ओके। बट ऑलमोस्ट हर एक से ही सीखने की कोशिश की। बिकॉज एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। कई बार क्या होता है ना कि हमको ईगो आती है कि भाई हम एक बेसिक का वर्कशॉप हो रहा है, बेसिक फोटोग्राफी का, मैंने 2 अटेंड कर लिए, 3 अटेंड कर लिए, अब चौथी बार मैं उसी टाइप के वर्कशॉप में जाऊँ तो लगता है कि मतलब इज इट रिक्वायर्ड। तो मैं भी इस डिलेमा में चल रहा था। मैं एक वर्कशॉप अटेंड करने गया तो वहाँ पर एक मुझे सज्जन मिले जो कि पिछले 3-4 वर्कशॉप से मैं उनको देख रहा था। ही सीम टू बी वेरी एक्सपीरियंस्ड। ओके। उससे पहले उनकी बात मैंने उनसे बात नहीं की थी। उस वर्कशॉप में लंच के टाइम पे मैं उनके साथ बैठा। उनका नाम कौशिक भाटिया है, एंड ही इज़ फ्रॉम मुंबई, ही इज़ अ गुड फ्रेंड नाउ। मैंने कहा आप कब से फोटोग्राफी कर रहे हो? कहते मैं 10-15 साल से कर रहा हूँ। मैं कहा फिर ये बेसिक का वर्कशॉप? कहता अगर मैं फ्री हूँ और वर्कशॉप हो रहा है तो मैं अटेंड करूँगा, क्योंकि कुछ एक चीज़ नई सीखने को मिल जाती है। तो आई डोंट शाई अवे, मेरे को कोई शर्म नहीं है कि मैं बेसिक का अटेंड कर रहा हूँ। मैंने कहा ये है ना लर्निंग, ये पैशन है, आपने सीखना है ना। फिर आप सोचो मत कि ये कौन सा हो रहा है, ये यहाँ पे जाऊँ नहीं जाऊँ, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक के बंदे आएंगे, मेरी तो लेवल बढ़ गया है। ना जाओ ना, कोई भी एक नई चीज मिल गई। एटीट्यूड दैट मैटर्स। एटीट्यूड आपके वहां से पता चला कि आपको कितना ह्यूमिलिटी चाहिए अपने अंदर लानी। राइट। सीखने के लिए ईगो नहीं चाहिए, वो आड़े आती है। यस, वो आपको लर्निंग नहीं करने देगी। नहीं। बट इस पूरे एपिसोड में जब आप खुद सेल्फ लर्निंग की तरफ जा रहे हो, मेंटर्स कम हैं, और फिर आप कॉर्पोरेट लाइफ से निकल के आप अपनी हॉबीस्ट में आए हो, कमर्शियल अप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कई मौके आए होंगे जब आपने फील किया होगा कि यार कहीं मैंने अपना डिसीजन गलत तो नहीं ले लिया, मतलब रिग्रेटेबल मोमेंट्स जिसको हम बोलते हैं कि यार कभी ऐसा? यू नो,
मैं शुरू से ही इवन बिफोर फोटोग्राफी हैपेंड, मैंने लाइफ में रिग्रेट्स वाली कोई चीज़ को की तरफ देखा नहीं. You take a decision, you own it. Once you own it, then you don't regret it. Mistakes, yes. Setbacks, yes. Possible. Life है वो. Just because जस्सी ने किया या just because किसी एक और बंदे ने किया doesn't make it 100% success. No. But then you overcome those challenges and start focusing, keep focused on, stay focused on your goal. So no regrets. I mean, looking back भी अगर मैं देखूं तो there are no regrets. अगर मैं कुछ चीज चेंज भी करना चाहूंगा तो सिर्फ एक चीज, अगर मुझे मौका मिलता है तो I mean, go back in life and change something. मैं शायद जल्दी स्टार्ट करना चाहता. शायद मैं जब बचपन में मैं देखता था फादर को, उस समय मेरे को एक पैशन इग्नाइट होता. तो मैंने वो जो लाइफ थी ना, जो कॉर्पोरेट लाइफ थी, उसको बहुत पहले, मतलब उस समय मेरे को क्लैरिटी होती मुझे लाइफ में क्या करना है. सिर्फ एक वही चीज अगर मैं चेंज करना है, अदरवाइज नो रिग्रेट्स, जस्ट ओन इट अप. एंड व्हाई, क्यों, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन हो गया था. मुझे स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं चाहिए थी उसके बाद. पैसा चाहिए, बट पैसा नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ, योर स्ट्रेसफुल लाइफ. आई मीन, यू डोंट बाय मनी विद दैट. नो, आई वॉज नॉट ओके विद दैट. एंड मुझे रीजन समझ नहीं आ रहा था. सडनली एक रास्ता नजर आया तो मैंने कहा नहीं, इसको अभी ग्रैब कर. सो स्ट्रेसफुल लाइफ थी. एंड आई मीन, पैन इंडिया अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हो किस लेवल पे मैनेज होता है. सेल्स भी करनी है, सेल्स सपोर्ट भी करना है, बहुत कुछ चल रहा था. तो पर पता नहीं था ना कि इज देयर एन ऑल्टरनेट. एंड देन सडनली एक रास्ता खुला तो मैंने कहा नहीं, इसको अब ग्रैब करना है. बिकॉज मेरे लिए मनी इंपॉर्टेंट है, हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मनी सर्टनली नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, योर स्ट्रेसफुल लाइफ. आई मीन, वो सब जो है ना, वो उसको जीते हुए अगर आपने मनी कमाई तो मुझे लगा मैं आगे आने वाले टाइम में शायद उसी मनी को खर्च करके अपनी लाइफ को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड that was my why. And I had suddenly found a reason. I had suddenly found an alternate. I had suddenly found a path right in front of me, जिसके ऊपर चल के मैं शायद अपनी लाइफ को मतलब स्ट्रेसफुल लाइफ जो थी उसको रिजेक्ट करके एक अपनी पैशन एंड ड्रीम को फुलफिल करने वाली लाइफ की तरफ चल. सो एवरी टाइम द चैलेंजेस वुड कम, रिमेंबर द व्हाई. राइट, रिमेंबर द व्हाई, क्यों छोड़ी थी. एंड मैं ईगोइस्टिक नहीं हूं, बट एक ईगो तो है. मैं ये नहीं कहलाना चाहता कि अच्छा ये भी आया था फिर वापस चला गया. वो सनक है ना कि नहीं, सक्सेस पानी है, बस बात खत्म. पैशन को फॉलो करना है अपना, करना है एंड सक्सेसफुल होना है. मुझे नहीं पता सक्सेसफुल लोग कहते हैं क्या डेफिनेशन है, मुझे आज भी नहीं पता. बट उस समय ये था कि उस भीड़ में, उस समय लोग कहते थे सैचुरेटेड हो गई है पूरी फील्ड, सब लोग इसमें आ गए. आज भी यही बोलते हैं. पर उसी भीड़ में के अपना नाम कमाया. कुछ तो ठीक किया होगा कि आपके साथ बैठे एक बात कर पा रहे हैं. बिल्कुल सर. नहीं, यहाँ पे मैं एक मैसेज जो आपसे ले पाया हूँ, दैट्स अमेजिंग मैसेज, कि अगर डिसीजन आपने सोच समझ के लिया है, और आपने उसमें जंप किया है, एंड देन यू ओन इट, देन चांसेस ऑफ रिग्रेटिंग इज वेरी वेरी लो और नेग्लिजिबल, और नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपने खुद ने डिसीजन लिया, किसी और ने आपके ऊपर इम्पोज नहीं किया है. यस. हो सकता है कि स्टार्टिंग में शायद जब आप बचपन में आप देख रहे थे, अगर उस समय आपके पेरेंट्स पुश करते नहीं फोटोग्राफी करो, यू मे लाइक इट और यू मे नॉट लाइक इट. क्यों? क्योंकि वो कुछ इम्पोजिशन वाली बात होती. बट जब आपने खुद ने यूज़ किया, शूट किए और अप्रिसिएशन मिली, तो देन यू टुक अ कॉल कि यार लेट्स ये है समथिंग जो शायद मैं
पैशनेटली फॉलो कर पाऊंगा। राइट राइट क्योंकि आज भी मैं बहुत देखता हूँ कई लोग हैं जो उनके आर्टिस्टिक माइंड है, क्रिएटिव माइंड है, बट इवन देन दे आर वर्किंग इन किसी अपनी कंपनीज में काम कर रहे हैं, डूइंग सम अदर जॉब, और वो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो और या फिर ओनली सैटरडे एंड संडेज वो अपने हॉबी को फॉलो कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ हॉबी ओनली, उसको पैशनेटली फॉलो नहीं कर पा रहे होंगे। सो दैट्स अ गुड मैसेज जो कि मेरे ख्याल से आज सबके लिए है कि हाँ भी कुछ भी करना है, जस्ट ओन इट। वंस यू ओन इट, चांसेस ऑफ रिग्रेट विल बी वेरी वेरी लो। या एब्सोल्युटली। वी हैव बीन लाइक, हम काफ़ी टाइम से एसोसिएटेड हैं। आई नो द काइंड ऑफ फोटोग्राफी यू आर इनटू। कुछ आप व्यूअर्स के लिए बताएं कि किस जॉनर ऑफ फोटोग्राफी में आप इस समय करंटली हैं, क्या क्या उसमें रहता है, क्या लर्निंग्स रही हैं और क्या एक्सपीरियंसेस आप हैं, तो उसमें आप शेयर कीजिए प्लीज़। ओके, सो मैंने जब से फोटोग्राफी शुरू की तब से एक चीज़ ज़रूर दिमाग में रखी नहीं थी, इट वाज नॉट डेलिब्रेट, बट वो रहा कि कुछ भी चीज़ सामने आएगी, सब्जेक्ट, उसको शूट करना है। सो माय पैशन वाज फोटोग्राफी टू बिगिन विद, एंड वो कुछ हद तक मैंने आज भी रखा हुआ है। बट एज यू ग्रो इन योर फोटोग्राफी जर्नी, एज यू मूव अहेड, आप ग्रेजुअली कुछ एक टाइप के जॉनर्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ते जाते हो। सो सेम थिंग हैपन। ऑब्वियसली जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मुझे पैसा भी कमाना था फोटोग्राफी से। सो मैंने एक दो वेडिंग की। आई रियलाइज्ड इमीडिएटली कि वो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। देन फैशन भी इसीलिए पकड़ा, पोर्ट्रेट्स पकड़ी, जिससे कि आप द जॉनरास विच विल हेल्प यू मेक मनी। बट मेरा जो दिल था ना, वो नेचर की तरफ ज़्यादा जा रहा था। ओके। सो दैट इज़ वेयर आई फर्स्ट गॉट इनटू वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मैंने बहुत शुरू में बहुत किया। जो मुझे पुराना जानते हैं वो जानते हैं कि मैंने वाइल्ड लाइफ किया। राइट। जो नए हैं उन्होंने शायद मेरा काम नहीं देखा होगा। एंड वहाँ से फिर मैं लैंडस्केप की तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा शुरू हुआ। सो माई फर्स्ट लव राइट नाउ इज़ लैंडस्केप। ओके। मतलब जो मुझे खुशी या सुकून लैंडस्केप फोटोग्राफी में आता है वो मुझे किसी में नहीं आता। इट हैज़ चेंज माई लाइफ, इट हैज़ चेंज माई पर्सनैलिटी, इट हैज़ चेंज्ड हु एम आई एज एन इंडिविजुअल। जो मैं पहले था एंड जो आज हूँ वो नहीं हूँ। मतलब आज वो हूँ ही नहीं। इट्स टोटली डिफरेंट पर्सन। बहुत कुछ डिफरेंट था मैं पहले, एंड वो सिर्फ लैंडस्केप फोटोग्राफी एंड लैंडस्केप फोटोग्राफी के कारण हुआ। राइट। एंड सिंस यू टू ट्रैवल फॉर लैंडस्केप फोटोग्राफी, सो ट्रैवल फोटोग्राफी भी आ गई। अब क्योंकि मैं पोर्ट्रेट्स शुरू में फैशन के साथ करना शुरू किया था, तो देन स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स आ गई, ट्रैवल पोर्ट्रेट्स भी आ गई। सो आई मीन आई कैन call myself a travel and landscape photographer. So my first love is landscape. Right. Rest everything evolves, stays around it. And जो मैं नहीं करता हूँ बिल्कुल, ऑब्वियसली वेडिंग में बिल्कुल नहीं करता, मैं टेबल टॉप नहीं करता, मैं प्रोडक्ट नहीं करता, मैं फूड नहीं करता। फूड प्रोडक्ट एक दो बार ट्राई किया, बॉम्बे में रहते हुए मैंने बहुत ट्राई किया। ओके। somehow I just couldn't handle it. Probably इसलिए कि मुझे ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा पसंद था। ओके। या नेचर में बैठ के, नेचर इज़ लाइक लैंडस्केप एंड नेचर इज़ लाइक मेडिटेटिव। सो यू बिकम वन विद नेचर एंड देन यू सी द कॉम्पोजिशन देयर। एंड उसके अलावा कुछ भी था तो वहाँ मुझे ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए था। वहाँ दैट इज़ वेयर पोर्ट्रेट्स केम इन। अकेले बैठ के लाइट्स को सेट करके फूड एंड टेबल टॉप, वो मैं हैंडल ही नहीं कर पाया। सो वो चीज़ें मैं नहीं करता। ओके। उसके अलावा हर चीज़ जो भी सामने आएगी मैं करता हूँ। एंड सिनेमेटोग्राफी नहीं आपने कभी सोचा? लोग पैशनेट रहते हैं कि फोटोग्राफी है, फिर उसके बाद एवरीबडी स्टार्ट थिंकिंग कि भाई मैं क्यों ना सिनेमेटोग्राफर बनूं। नॉट टिल रिसेंटली। आपको ही पता है, जब मैं ल्यूमिक्स के साथ जोड़ा था तो आई हैड नो क्लू अबाउट व्हाट
फॉरगेट सिनेमेटोग्राफी, वीडियो के वी के अलावा कुछ नहीं पता था. आई न्यू व्हाट इट इज, राइट. बट ना उसकी तरफ इंटरेस्ट था ना कुछ और था. बट वो ग्रेजुअली डेवलप होना शुरू हुआ. बिकॉज मुझे आज भी याद है कि मैं जब पहला वर्कशॉप जो मैंने अटेंड किया था तो उसमें आई मेड फ्रेंड विद अ गर्ल. वो भी वहाँ पे सीखने आई थी. एंड उससे मैंने पूछा तो आप फोटोग्राफी सीखने आए हो, सो आप क्या करना चाहते हो आगे? तो उसने कहा मैं सिनेमेटोग्राफर बनना चाहती हूँ. सो मैंने कहा बट उसके लिए ये कोर्स क्यों? कहती क्योंकि मैंने जहाँ जाना है सीखने, उनकी पहली रिक्वायरमेंट है कि आप फोटोग्राफी सीख के आओ. ओके. सो फोटोग्राफी आई रियलाइज्ड वेरी इन द बिगिनिंग कि इट्स द फर्स्ट फाउंडेशन इज लेड इन फोटोग्राफी ओनली. दैट इज हाउ यू ग्रो अप टू बिकम ए सिनेमेटोग्राफर. सो बट मुझे इंटरेस्ट नहीं था. रिसेंटली ऑब्वियसली व्हेन आई स्टार्टेड कमिंग इनटू यूट्यूब, वीडियो बनाने शुरू किए, देन मेरे को सेल्फ रिलायंट होना था, सीखना था खुद, rather than being dependent on others. It doesn't make sense ना कि आप अपनी टीम रखो just for a YouTube video या just for a reel. फाइनेंशियल कोई सेंस नहीं बनती. सो खुद को सीखना था, तो वहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्ट आना शुरू किया है. तो अब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है, एंजॉय भी करने लग गया हूँ. बट सिनेमेटोग्राफी इज एट दैट लेवल. इट्स अ जर्नी. आई डोंट नो व्हाट टुमारो होल्ड्स फॉर मी. राइट. And as always, I am open-minded. I am always exploring and always enthusiastic about learning new things, and I am doing that. रियली ट्रू. मतलब अभी आपने जैसे रील्स की अपनी बात की, अपने वीडियोस की आपने बात की. बहुत कम फोटोग्राफर्स हैं जो बिहाइंड द कैमरा से इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा है जो कि लाइक इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट चैलेंज. मतलब आपको अपने आप को इवॉल्व करना है. अभी तक आप बिहाइंड द कैमरा हैं, आप फोटोग्राफ ले रहे हैं, इट कैन बी ऑफ अ पर्सन या फिर नेचर की फोटोग्राफ ले रहे हैं, एंड देन सडनली आप द अदर साइड ऑफ द कैमरा. ये ट्रांजिशन आपने कैसे फॉलो किया और कैसे आपके एक्सपीरियंसेस रहे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग है बिकॉज मैं कोविड जब आया, कोविड ने बहुत चीज़ें बदली लोगों के लिए, मेरे लिए भी बदली. कोविड से पहले तक मेरे दिमाग में वीडियो सेंट्रिक कुछ चीज़ थी ही नहीं. हाँ, मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाने शुरू कर दिए थे एंड वो भी एक स्ट्रगल थी मेरे लिए. द ओनली थिंग दैट जो कि मैं एंजॉय करता था उस पूरे प्रोसेस में कि मैं उसमें अपनी नॉलेज शेयर करता था. राइट. सो सिंस आई हैड ऑलरेडी बिकम ए मेंटर एंड मैंने वर्कशॉप्स लेने शुरू कर दिए थे, देन YouTube was another medium through which मैं अपनी नॉलेज शेयर करूँ. सो वो मैं उसको एंजॉय करता था प्रोसेस को. बट वीडियो पार्ट मेरे लिए टफ था, मेरे लिए चैलेंजिंग था. बिकॉज वीडियो को शूट करना, उसके लिए लाइटिंग सेटअप करना, एंड देन आप उसको शूट करके कट्स को लेके फिर मैनेज कर रहे हो, फिर एडिटिंग कर रहे हो, फिर डाल रहे हो, वो सब कुछ चल रहा था. कोविड ने बहुत कुछ बदला. कोविड के बाद सडनली जो मेरा कोर बिजनेस था फोटोग्राफी टूर्स वाला एंड वर्कशॉप्स वाला, वो एकदम से बस उठ ही नहीं पाया. फॉर सम रीज़न वो नहीं उठ रहा था. एंड ऑब्वियसली जिस समय आप का जो मेन एक ब्रेड अर्नर जो एक स्ट्रीम जो आपने पकड़ी हुई है वो नहीं उठ पा रही है, एंड यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या चेंजेस लाने चाहिए आप, बट आप घर बैठे हुए हो, कुछ और नहीं हो रहा. तो मुझे लगा मुझे कुछ तो करना चाहिए ना रेलिवेंट. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अब कुछ करूँ ही नहीं, देन आई विल रियली डाई विद इन. कि भाई मैंने बहुत चैलेंजेस देखे, सबको ओवरकम किया. आई डिडंट वांट कि ये जो चैलेंज है ये मेरे को ओवरकम कर जाए. राइट. एंड आई वॉज थिंकिंग, मैं बहुत इंस्टाग्राम में मैं था, इंस्टाग्राम पे मैं फ़ोटोज़ ही शेयर करता था. एंड मेरे को किसी एक की रील नज़र आई, कुछ लोग डालना शुरू कर रहे थे फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी लोग तो बहुत लोग कर रहे थे. राइट. मुझे लगा यार मेरी स्ट्रेंथ है, मैं इसके ऊपर काम करने की कोशिश करता हूँ. सो उसके ऊपर मैंने आइडिएशन करनी शुरू की कि क्या कर सकते हैं. फिर मेरे को ये भी पता था
विद पास्ट एक्सपीरियंस कि मैं अगर एक के ऊपर मैं डिसीजन ले लूँगा देन मैं फंस जाऊँगा, बिकॉज मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। राइट। सो मैंने कहा मैं एटलीस्ट पहले मैं आइडियाज़ बनाता हूँ टॉपिक्स को लेके। मैंने 10-15 बनाए, फिर उनको रिकॉर्ड किया, उनको एडिट किया। जब ये रेडी हो गया देन आई स्टार्टेड एन्जॉइंग दिस प्रोसेस ऑल्सो। मैंने कहा मेरा एक पैशन है फोटोग्राफी, दूसरा पैशन है शेयरिंग, सो व्हाई नॉट यूज़ द डिजिटल मीडियम नाउ। सो मैंने एक डाली, रिस्पॉन्स अच्छा आया, दूसरी डाली, रिस्पॉन्स अच्छा आया, एंड वो करना शुरू किया। एंड देन अगेन सो मैंने जो हर चीज़ जो की है मैंने फुल पैशन के साथ की है। फोटोग्राफी जब सोची तो नौकरी छोड़ दी। तो मुझे भी पता था जब ये करूँगा तो मुझे कई चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। राइट। हो सकता है मुझे फोटोग्राफी को अभी थोड़ी देर के लिए बैक स्टेज पे रखना पड़े, एंड आई वॉज परफेक्टली ओके विद दैट एज फार एज आई वॉज एंजॉइंग, एंड आई स्टार्टेड एंजॉइंग। एंड लोगों के इनपुट्स आने शुरू हुए कि दे आर लाइकिंग इट, दे वर लाइकिंग माई न्यू अवतार, एंड इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अगर आप मेरे पुराने यूट्यूब वीडियोज़ भी देखोगे आपको उससे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड same thing happened with reels. Initially I was not comfortable in front of the camera. Later on that became my my photography partner in a way. मैं life partner नहीं बोलना चाहूँगा, but in a way my photography partner, जो कि मैं उससे बात करता हूँ, सामने कैमरा बैठा है and मैं उससे बात कर रहा हूँ, so I make it look very natural. वो आ गया अपने आप। सो उसको मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि रील्स ने या कंटेंट क्रिएशन ने मुझे एक नई लीज ऑफ लाइफ दी। एंड मैं क्रिएटिव रट में आ चुका था, बिकॉज थिंग्स व्हेन सी आप पैशन सब कुछ समझ में आता है, बट अगर आप उसमें से सडनली आप यू गेट स्टक इन दैट, आप काम नहीं कर पा रहे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपका जो मेन कोर बिजनेस है फोटोग्राफी में ही वो अब सक्सेस नहीं मिल रहा। तो मुझे रील्स बनाने के बाद, कंटेंट क्रिएट करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इसने मुझे एक नई लीज ऑफ लाइफ दी है। पैशन रीइग्नाइट कर दिया। मुझे नए आइडियाज मिले कि मैं अब अपने दूसरे बिजनेस को भी कैसे खड़ा कर सकता हूँ। यू नो वो कहते हैं ना कि जिस समय आप किसी को सिखाते हो वो तो सीखता है, आप बहुत ज्यादा सीखते हो। मेरे साथ वही हुआ। सो मुझे लगा कि यार बहुत कुछ है जो कि एक्सप्लोर किया जा सकता है। राइट। व्हाई रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, व्हाई स्टे एलर्जिक टू सर्टेन वर्ड्स जो कि लोग बोलते हैं कि अच्छा तुम इन्फ्लुएंसर बन गए हो, तुम कंटेंट क्रिएटर। सो वो जो स्टिग्मा अगर आपके दिमाग में आता है उसको साइड में रखो, एंड एज फार एज यू आर नॉट क्रिएटिंग ए क्रिंज कंटेंट, एज फार एज ये लोगों को बेनिफिट कर रहा है, I mean, there's nothing like it. Yeah. बल्कि इनफैक्ट मैं तो चाहूँगा कि आप अपनी जर्नी टू सम एक्सटेंट शेयर कीजिए, जहाँ पे पहले आप खुद हॉबीइस्ट थे, लर्नर थे, फिर उसके बाद आप मेंटर बने। यू नो यू हैव बीन मेंटरिंग फोटोग्राफर्स, वो भी आप यहाँ पे शेयर करना पसंद करेंगे हम तो। सो मेंटर बनना भी ना एक मेरा शुरू से एक पैशन दूसरा भी रहा है कि मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो व्हेन इवन आई वाज इन माय कॉर्पोरेट जॉब, लाइफ इंश्योरेंस में था मैं, एंड ट्रेनर्स थे, मैं ट्रेनर्स के साथ इन्वॉल्व होके जो न्यू रिक्रूट्स होते थे उनको मैं सिखाता था। राइट। सो दैट केम नेचुरली टू मी। फोटोग्राफी में जब आया तो जब शुरू में कमर्शियल असाइनमेंट्स के चैलेंजेस हर एक को आते हैं, मुझे भी आए, तो मैंने जो वो गैप को फिल करने के लिए मैंने मेंटरशिप शुरू की, एंड आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट। सो मैंने कहा चलो मेरा सेकंड पैशन है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जब मैं फ्रॉम डे वन ऑफ माय लर्निंग प्रोसेस इन फोटोग्राफी मैंने कुछ ह्यूमन ट्रेट्स ऐसे देखे जो कि मुझे लगा ठीक नहीं है। आई मीन जिस समय आप किसी एक एक्सपर्ट से कुछ पूछने जाते हो, he would not give you full information. He will give you enough information which will make you stay confused. आपको पता समझ में आ रहा है कि
फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। वो होता है ना कि आप आज घर में कुछ कुक करना चाहते हो, आपको कुकिंग का शौक है, नई रेसिपी ट्राई करना चाहते हो, तो आपने एक यूट्यूब वीडियो देखा, उसकी रेसिपी देखी, पूरे मसाले लिए, बनाना शुरू किया, टेस्ट देखा तो आया ही नहीं। तब आपको समझ में आया कि उसने कुछ चीज़ें वापस खींच ली हैं, आपने वो नहीं बताई, और वो हो रहा था। सो मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि फोटोग्राफी एजुकेशन के ऊपर किसी का कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, राइट? particularly because कि photography as an education is still unstructured in India। मतलब कुछ नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक recognized इंस्टीट्यूट में जाके ही पढ़ोगे तो आपको कुछ होगा, कोई कहीं से भी सीख सकते। जब ये इतना ओपन है, then why withhold? अगर मैं एज ए मेंटर, मेरे से कोई पूछता है, कुछ जानना चाहता है, अब मैं कहता हूँ यार मेरे पास आया है अब देखो मैं इसको घुमाता हूँ, तो क्या उसको पता नहीं चलेगा? अगर वो पैशनेट है, सीखना चाहता है, ही विल फाइंड हिज वे, ही विल फाइंड हिज सोर्स जिससे वो सीखेगा। तो व्हाई कांट आई बी दैट सोर्स फॉर हिम? तब मैं स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आया कि मैं सिखाऊंगा। तब मैंने वर्कशॉप्स लेने शुरू किए, तब मैंने फोटो टूर शुरू किए, and I started loving it. Okay, that's good. And I mean, I can say I was one of the pioneers of photo tours in India. There was one person I very clearly remember, structured way, मतलब वर्कशॉप दुनिया ले रही थी, Right. दुनिया ले रही थी, बट कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई कमिटमेंट्स नहीं थी, कोई अकाउंटेबिलिटीज नहीं थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी कि आपसे सीख के बंदा कहाँ जाएगा, जाता जाए, हमें क्या लेना देना। सो वो एटीट्यूड चलता था। सो देयर वाज वन पर्सन हु स्टार्टेड इन दिस स्ट्रक्चर्ड वे, आई फॉलोड हिम, गॉट टू नो अबाउट हिम वंस आई स्टार्टेड डूइंग इट। Okay. He became very good friend. Then few more came. So I can say कि मैं one of the pioneers था in starting structured workshops and photo tours. Yes, we know. And that उसको फिर मैंने अपना एक कैरियर ऑप्शन बना, ऑप्शन नहीं, मेन स्ट्रीम कैरियर के लिए उसी को मैंने चुना कि ठीक है, कमर्शियल में वो काम अगर कभी चैलेंज आता है, then I will follow this, and I've been enjoying life. It's been fabulous. But at the same time, there must be some challenges. एक amateur को फोटोग्राफी सिखाना और एक सेमी प्रोफेशनल, a little learned photographer, उनके अपने challenges रहते होंगे, उनके अपने questions रहते होंगे, उनके अपना way of learning रहता होगा। Any ऐसे कुछ challenges जो आप share करना चाहेंगे यहाँ पर? See, मेरी advantage ये थी कि मैंने किसी से सीखा नहीं, मतलब एक दो वर्कशॉप लिए करे मैंने, बट मैंने किसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मैंने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं किया। सो उसका फायदा ये हुआ मुझे कि जहां पर 3 लोग सिखा रहे हैं, सो मेरे 2 कॉम्पिटिटर्स हैं, मैं हूं, दोनों ने सीखा हुआ है, मैंने नहीं सीखा हुआ, तो वो टेक्निकल जैगरन में ज़्यादा फंस रहे हैं, उनको वो टेक्निकल लैंग्वेज, मैं कॉमन मैन लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ। वो कहता है मैं नहीं बना पा रहा, ये कैसे चलेगा, एक्सपोजर के लिए अपर्चर, मैं कह रहा हूँ मसाले हैं, एक गरम मसाला है, एक हल्दी है, मैं उस तरीके से सिखा रहा हूँ, कॉमन लैंग्वेज जैसे मैंने सीखा उस तरीके से सिखा रहा हूँ, उसको ज़्यादा समझ में आ रहा है वो। Right. सो आई मेड माई लिमिटेशन माई स्ट्रेंथ। और जो आप कह रहे हो कि अलग अलग एक्सपीरियंस के आते हैं लोग, फर्स्ट थिंग जो मैंने रियलाइज़ की थी कि आप जो भी कर रहे हो ना उसमें ऑनेस्टी से करना पड़ेगा। ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप से सिर्फ ऑनेस्ट नहीं, दूसरों से भी ऑनेस्ट। आई मीन किसी ने सवाल पूछा मेरे से, तो कुछ ज़रूरी नहीं कि मेरे को आंसर पता होगा, ये भी हो सकता है कि मुझे ना पता हो, बिकॉज मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ, मैंने किसी एक्सपीरियंस से पूछा, कहता मैंने तो सुना ही नहीं कभी, बट ही वॉज ऑनेस्ट इनफ टू टेल मी ना कि उसने नहीं सुना। वो मुझे घुमा सकता था पर नहीं घुमाया। मैंने कहा यही ट्रेट रखना है। सो जब आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो ना किसी के साथ, देन ही बिकम्स ए पार्ट ऑफ यू।
वो आप में ट्रस्ट करने लग जाता है, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल है चाहे वो एडवांस लेवल है। वो फिर कहता है कि नहीं यार, इनके पास चलो। अगर ये मुंह से बोलेगा तो इसका मतलब है कि इसे पता है तभी बोल रहा है, अगर नहीं पता होगा तो ये बोलेगा मैं लेट मी गेट बैक टू यू। जैसे हम कहते हैं किसी भी दो बंदों के बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे चाहे वो मेंटर और लर्नर के बीच में हो, चाहे आप जैसे भी है, आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो गया तो देन इन दैट केस मैसेज कन्वे करना आसान हो जाएगा, सीखना आसान हो जाएगा। एब्सोल्युटली, बिकॉज मेरे लिए मेंटर बनना was not taking a pedestal सीट कि मैं अब एक सिंहासन पे बैठ गया हूँ, अब आओ मैं सिखाता हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम मेरे शिष्य हो। नहीं, मुझे पता है आपको एक चीज़ जिससे मुझे बहुत अंदर से एक प्राउड फील होता है, एक सीना चौड़ा हो जाता है। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में वो हैं जिनको मैंने सिखाया है। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अमेजिंग बेस्ट फ्रेंड्स। वो इस हद तक हैं कि उनको कहीं और से सीखने के लिए जाना किसी वर्कशॉप, तो मेरे से पूछते हैं जाएं कि ना जाएं, आप बताओ। तो मैं उनको होल्ड नहीं कर सकता ना, मैं कहूँ नहीं नहीं नहीं, मेरे से पूछ रहा है तो मैं बोलूँगा नहीं जाओ तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाओ, अगर अच्छा बंदा है जाओ। जब वो ये होता है ना, देन यू रियलाइज कि एक आपने मेंटरशिप नहीं की है। सो टू बिकम ए गुड, मैंने कहीं पढ़ा भी था, मैं कई बार बोलता भी हूँ, टू बिकम ए गुड टीचर यू हैव टू फर्स्ट बिकम ए गुड स्टूडेंट। यस, एंड स्टूडेंट जब आप बनते हो ना, तब आप दोस्ती करते हो, तब आप गुरु नहीं, मतलब मेरे को ये गुरु दक्षिणा दो, मैंने तेरे को बताया है, तुम ये है, कुछ नहीं। देन यू एक्सप्लोर टुगेदर। अगर मुझे कुछ नहीं पता तो मैं उनके साथ मिल के एक्सप्लोर करूंगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, चलो देखते हैं। तो वो बंदा देखता है कि यार इसने अपनी ईगो नहीं रखी ना, फिर वो दोस्ती में आता है। सो it's been a fabulous journey. I've just been making friends, that's it. एंड आपने कहा था ना शुरू में मेंटर, ये सब मेरे मेंटर्स रहे। किसी ने, हर एक से मैंने एक ना एक चीज जरूर सीखी है। चाहे किसी से पेशेंस सीखी हो, किसी से कोई एक ट्रेड सीखा हो, किसी से दूसरा ट्रेड, हर एक ने सिखाया है। एंड आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट। रियली अप्रिशिएट जो मतलब लर्नर बीइंग, मतलब टीचर बीइंग लर्नर आल्सो साइमल्टेनियसली। यू हैव आप सीख भी रहे हो, आप सिखा भी रहे हो, और एक्सचेंज ऑफ व्यूज हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। आपको वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू डिस्कस कि इंडस्ट्री में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं आगे। और हमने ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स फील कंटेंट क्रिएटिव ब्लॉक जो हम कहते हैं। हाउ यू ओवरकम दैट? सी, creative block is a reality. I will not say it's a problem. It's a reality. एक चीज़ ये एक्सेप्टेंस हर एक के दिमाग में आनी ज़रूरी है कि क्रिएटिव ब्लॉक किसी को भी हो सकता है। क्रिएटिव ब्लॉक आएगा तो वो ये नहीं देखेगा कि आप कौन हो, आ गया, मुझे भी आए हैं। मैंने जैसे अभी एक बार शेयर भी किया था कि कोविड के बाद मैं इतना, रीज़न कुछ भी हो सकता है। सो कोविड के बाद मेरे पास काम नहीं था, काम चढ़ नहीं रहा था, जिस पे भी हाथ डाल रहा था वो जो 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 प्रूवन मेरा फॉर्मूला था वो फेल हो रहा था। सो क्रिएटिव ब्लॉक्स आए और मेरे साथ तो मैसिव आए। एंड जिस समय आप क्रिएटिव ब्लॉक में आते हो ना, तो एक चीज़ समझनी है कि आप जो कर रहे हो वो नहीं कर पा रहे। जिस चीज़ में आपका मन आज तक लग रहा था वो नहीं लग पा रहा, देन आप स्टक हो जाते हो मेंटली कि यार मेरे को तो यही आता था, मैं यही नहीं कर पा रहा। सो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, जैसे मैंने उससे बाहर निकला, तो जिस तरीके से निकला वही मैं शेयर करूँगा। वही एक सबको जो सुन भी रहे हैं उनके लिए एक लर्निंग भी हो सकती है कि आप कुछ डिफरेंट करो, वहाँ से हटो। फिर अपने आप को, कई बार क्या होता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हो। जब आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो देन आपकी आइडिएशन भी नहीं आ रही होती, आपको आइडियाज़ भी नहीं आ रहे होते, बिकॉज
आपका काम हो रहा था ना, अब सडनली रुक गया, अब आपको नहीं पता क्या करना है, क्योंकि आपने ब्लाइंडर्स भी लगाए थे, आपने आसपास भी नहीं देखा, सो आपकी टनल विजन भी हो गई. सो ब्लाइंडर्स इन ए वे इज गुड, बट उसका एक आफ्टरमैथ भी होता है कि आप टनल विजन में आ जाते हो, ब्लॉक विजन में आ जाते हो, आपको आउटसाइड में क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता. सो मैंने कुछ तरीके से अपने आप को चैलेंज करना शुरू किया, कुछ सिचुएशंस अपने आप खड़ी भी हुई, उनको रिकग्नाइज किया. सो क्रिएटिंग कंटेंट, क्रिएटिंग रील्स, इन ए वे बिकमिंग इन्फ्लुएंसर ऑल्सो, ये एक बहुत जबरदस्त टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, जिसने कि मेरे क्रिएटिव ब्लॉक को हटाया, मुझे हेल्प की बहुत ज्यादा. उसके बाद भी कई बार चीजें होती हैं, तो मैंने कई चीजें करनी शुरू की, मैंने पढ़ना भी शुरू किया कि कैसे करते हैं लोग, कैसे करते हैं. देन आई रियलाइज कि यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ टू डू समथिंग, या तो जिसको आपने बहुत सालों से नहीं किया, या आपने आज तक नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोटोग्राफी को ही लेके चलूं, सो मेरे लिए यह था कि मैंने वाइल्ड लाइफ को छोड़े हुए 10-12 साल हो चुके थे. राइट. एंड देन सडनली आपने मुझे एक कैमरा दिया. सो मेरा कंटेंट क्रिएशन वाला चल रहा था, विच वॉज हेल्पिंग मी ओवरकम दैट. बट कई बार क्या होता है कि उसके बाद भी आप अटक रहे हो, बिकॉज आई एम कंटिन्यूइंग टू डू दैट. मैंने अभी फोटोग्राफी में दोबारा घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं फिर अटक रहा हूँ. तो फिर मेरे को लगा कि चलो कुछ चैलेंज करना है. मैं सोच रहा था, इतने में एक कैमरा आता है मेरे पास, S1R Mark II. तो मैंने इमीडिएटली मैंने कहा कि चलो ठीक है, इसके साथ मैं आज वो करूंगा जो कि मैंने पिछले 10-12 साल से नहीं किया. सो लेट मी शूट वाइल्ड लाइफ विद इट. 10-12 साल, वो कहते हैं ना कि आपकी एक मेमोरी ऐसी बन जाती है, जो कि आपने एक बार साइकिल चलानी सीख ली तो आ गई, मान लिया, मैंने सब कुछ मान लिया. बट डोंट फॉरगेट दैट आप क्रिएटिव ब्लॉक में हो. आप अभी जो आपकी स्ट्रेंथ थी, लैंडस्केप भी या ट्रैवल भी, वो आप शूट नहीं कर पा रहे हो ढंग से. उसमें आपकी कॉम्पोजिशंस, यू आर नॉट लाइकिंग इट. And then you take this challenge up. And बहुत challenges थे, because my health was not good. I had to still do it. I had to meet the timelines also, because वो कैमरा मेरे बाद किसी और के पास भी जाना है, तो मुझे उसके बीच में करना है. Weather was not good. Timing was not good, because अगर मैं जैसे बर्ड फोटोग्राफी करने जा रहा हूँ, तो then birds were migratory birds वापस जा रहे थे, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी थी. सो एवरीथिंग, बट दैट वर्कड इन माय फेवर. ओके. सो उतने जितने चैलेंजेस आते गए, उनको मैं एक्सेप्ट करता गया. उसके बाद जब शूट किया एंड रिजल्ट देखे, तो वो जो आपको अंदर से एक किक मिलती है ना, देन यू रियलाइज सडनली कि क्रिएटिव ब्लॉक एक्चुअली में कुछ नहीं है, आपके मेंटल डेमन्स हैं, जिसको कि आप सिर पे चढ़ा के रखते हो. कि आप जैसे ही कैमरा उठाते हो, तो आपके दिमाग में वो घूमने लग जाते हैं, यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा. जब आप अपने आप को चैलेंज करते हो, तो आप वो नहीं सोच रहे कैसे होगा, आप कह रहे हो यार मैंने तो इतने साल से इसको किया नहीं है, या मैं लाइफ में पहली बार ये शूट कर रहा हूँ, मुझे तो इसको ठीक करना है, बिकॉज मेरी रेपुटेशन स्टेक पे है. सो इमीडिएटली आफ्टर हैविंग शॉट दैट, मैंने एडिट किया, मैंने कहा यार वाह. उसके बाद फिर मैं कश्मीर गया उसी कैमरे को लेके. वहाँ से जब लैंडस्केप शूट करके लाया, तो जब मैंने वो पोस्ट की, आप लोग के लिए तो वो एक असाइनमेंट आपने मुझे दी थी, मैंने कर दी, विच वॉज अप्रिशिएटेड. बट जितने लोग मेरे क्लोज सर्कल था, जो कह रहे थे मुझे कि सर आप किसी तरह ओवरकम करो इसको, किसी तरह, दे वर अवेयर व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. तो पहला सेंटेंस आया, और एक ही सेंटेंस सब ने मुझे डी में लिखा, यू आर बैक विद अ बैंग. सो यू रियलाइज कि आप जब आप क्रिएटिव रट में आ रहे हो, यू चैलेंज योरसेल्फ टू डू समथिंग विच यू हैव नॉट डन ईदर फॉर लॉन्ग टाइम, या पहले कभी नहीं किया. वो करो, थिंग्स विल चेंज. थिंग्स विल डेफिनेटली. मुझे आई रिमेम्बर लाइक एक बचपन में हम स्टोरी पढ़ा करते थे कि दो लकड़हारे हैं जो पेड़ काट रहे हैं, एक बहुत जल्दी काटता है और एक को बहुत टाइम लगता है. तो रियलाइज करते हैं कि ऐसा क्यों. ये वही है.
ये वही ये वाली वही चीज है। है जिसमें एक लकड़हारा जो है रुकता है, शार्पन शार्पन करता करता है है। और फिर दोबारा से काटना शुरू Yes. करता है and उसकी स्पीड ज्यादा फास्ट हो जाती है. समथिंग लाइक होनिंग योर स्किल्स दैट वी Yes. कॉल इट. Yeah. सो रीशार्पनिंग, गिविंग योरसेल्फ टाइम. आप दोबारा तैयार होते हो मेंटली एंड अपने टूल्स के साथ कि हाँ अब आई एम रेडी अगेन. तो आपको कहीं ना कहीं फोकस भी रखना है एंड देन आफ्टर सम टाइम यू शुड स्टॉप, थिंक एंड देन रीवर्क या कि कहीं ऐसा कुछ चेंजेस हैं जो आपको अपनी नई डायरेक्शंस की तरफ लेके जाएंगी. राइट. वी अप्रिशिएट यू बीइंग पार्ट ऑफ ल्यूमिक्स, बट आपने ल्यूमिक्स बैंडवेगन ज्वाइन किया कुछ सोच के किया. व्हाट मेड यू ज्वाइन ल्यूमिक्स टीम? ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग पूरी जर्नी रही है बिकॉज आई वॉज विद कैनन फॉर अ लॉन्ग टाइम एज देयर मेंटर. मैंने वहाँ से छोड़ा एंड आई वांटेड टू स्टे ब्रांड न्यूट्रल. मेरा थॉट ये था. बट वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी कुछ और होती है. सो आई वॉज लुकिंग एट डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कैमराज जो कि मैं यूज़ करूँगा व्हेन आई एम स्टेइंग ब्रांड न्यूट्रल. सो कैनन तो था ही मेरे पास, मैं और भी ट्राई कर रहा था. मैंने हर एक ब्रांड के ट्राई किया उस समय. And I had no intention of joining any brand. बस मुझे अपने यूज़ के लिए मैं देख रहा था. I'll be very honest that Lumix was not in my mind as an option that time. And then a friend of mine जो कि आपकी कंपनी में Lumix में काम करता था, and he approached me कि S1 आ रहा है आपको एक, आप यूज़ करके देखो. उस समय कुंभ मेला हो रहा था प्रयागराज में. सो मैं वहाँ पे था. सो मैंने कहा मैं तो यहाँ पर हूँ. कहते नहीं हम आपको कैमरा भिजवाएंगे. सो यू ऑल टुक लॉट ऑफ पेन टू सेंड मी दैट कैमरा. आई सॉ दैट कैमरा, आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट, बट इट वाज जस्ट दैट, नथिंग मच. फिर ऑब्वियसली मैं वहाँ से आया. उसके बाद मैंने होली शूट की. तब भी मेरे दिमाग में कुछ नहीं था. बट थिंग्स वो एक क्रिस्टलाइज होनी शुरू हो गई दिमाग में, एक सेटल होनी शुरू हुई कि हाँ कैमरा अच्छा है. एंड वाई आई डिडंट नो अबाउट इट. फिर मैंने रिसर्च करनी शुरू की. द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, मुझे कुछ भी चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उसमें घुसने की कोशिश करता हूँ. मैं कुछ भी चीज़, इट्स नॉट ओनली अबाउट फोटोग्राफी. आई थिंक वो जो एक ट्रेट मेरे में है, उस चीज़ से मैं 40 की एज में छोड़ने के बाद भी नौकरी में पहुंच पाया कहीं पे, बिकॉज इंक्विजिटिव नेचर रही है, उसके डेप्थ में जाना है. तो मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया. तो देन मेरे को कुछ चीज़ें पता चलनी शुरू हुई. जैसे फॉर एग्जांपल GH5 के बारे में पता चला. तो मैंने कहा यार माइक्रो फोर थर्ड सुना था पर इसके बाद मैंने कभी स्टडी नहीं किया था. तो मैंने कहा अच्छा, दिस इज सो पॉपुलर इन फिल्म मेकर कम्युनिटी. नॉट दैट आई वॉज अ फिल्म मेकर, बट एक इंटरेस्ट जगता उसमें. फिर जब मुझे लगा चल ठीक है, लेट मी टेक दिस एज ए चैलेंज. यू नो हमारी लाइफ क्या हो गई है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट इंडिया में तो यही है. अगेन वेदर यू आर एसोसिएटेड विद अ ब्रांड और नॉट, इफ यू आर यूजिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ कैमरा, अगेन यू आर tunnel vision, blinders on, tunnel vision, you block yourself to all the other information about all the other cameras. And आपके लिए वही अच्छा है, वही अच्छा है. उसके अलावा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता. एंड टू एन एक्सटेंट कि हम किसी की आर्टिस्टिक विजन को प्रेज नहीं करते, सेलिब्रेट नहीं करते. हम पहले पूछते अच्छा कौन सा कैमरा है. द ब्रेन वॉशिंग आई रियलाइज उस समय कि बहुत भयंकर लेवल की चल रही है. तो मैंने कहा नहीं यार, इतने बड़े चैलेंजेस लिए हैं, ऐसा क्या हो गया. सो हितेश था उस समय, ने हितेश को बोला आई एम टेकिंग द प्लंज, देखते. सो फ्रॉम द थॉट ऑफ स्टेइंग ब्रांड न्यूट्रल आई डिसाइडेड टू टेक द प्लंज कि नहीं, लेट मी नाउ गेट इनटू इट, लेट मी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट. एंड ऑब्वियसली फिर मैंने उसको स्टडी करना शुरू किया. तो देन आई रियलाइज कि यार क्या है. And I have no hesitation in saying that कि unfortunately
ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत हद तक इन्फ्लुएंसर ड्रिवन हो चुकी है. इट इज़ नॉट टेक ड्रिवन, इट इज़ नॉट फीचर ड्रिवन, इट इज़ नॉट नीड बेस्ड. उसने बोला तो यही लेना है. तो ये लेना. उसके घर में लीक हो रहा होगा, छतें लीक कर रही होंगी, पर नहीं वैसे ही बनाना है. मतलब अपना हमने अपना नहीं. मैं मोबाइल फोन के लिए पूरी रिसर्च मार दूंगा, मैं फ्रिज खरीदने के लिए पूरी रिसर्च मार दूंगा, मैं टेलीविजन खरीदने के लिए पूरी रिसर्च मार दूंगा. कैमरा हो दैट वन वो ले रहे हैं क्योंकि तो वही लेना है. एंड इट इज सैड. एंड मैं भी उसी में था. मैं भी थैंक्स टू दैट डिसीजन कि मुझे कुंभ मेला तक आपने वो कैमरा पहुंचाया तो मेरे को वो टेस्ट करने का मौका मिला था. भाई मेरे तो रेडार में भी कहीं नहीं था. एंड आई थिंक and that's the sad reality of this industry today. But when I decided to join, and I'm not saying that Lumix was perfect, yeah, Lumix is perfect, nothing is perfection is a myth. I always say this. In the end, you look for something, you look for a gear which aids in your photography workflow, which helps you make your photography workflow easy. अगर वो हर्डल बन रहा है या वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा पॉजिटिव, इट्स नॉट वर्थ इट. एंड आई फाउंड, एंड आई एम अ फर्म बिलीवर नाउ एट दिस पॉइंट सिटिंग हियर नाउ कि Lumix has done a lot of good to me, my way of thinking. Yes, I'm associated with Lumix. Yes, I'm using Lumix, but now I stay open to what's going on. right. I don't want to stay in the tunnel vision. And you are aware of that. That agar if there, I've been vocal about it. If there's been some challenges with Lumix, I've been vocal about it. And that changed. And I realized that this is so wrong. Why not, as a photographer, I still try and research what I need and buy accordingly. Right. So cut it short, it's been a phenomenal journey so far. And I'm happy being a part of Lumix family. And I'm happy to have interacted with the best of the best in the industry through Lumix. And I'm enjoying the process, journey. सर मैं थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करना चाहूँगा. यू हैव बीन यूजिंग Lumix और आप कश्मीर भी लेके गए हैं, कुंभ भी लेके गए हैं, होली भी शूट की है, एक केरला का भी फेस्टिवल था, यू नो, इनफैक्ट हम जापान भी गए. आपने कई स्ट्रीट फोटोग्राफी की है, कई जगह की. सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस और स्पेशली आपकी जो होली वाली फोटोग्राफ है विच इज़ वेरी वेरी फेमस, अमेजिंग फोटोग्राफ, अवार्ड विनिंग फोटोग्राफ रही है. और एक आपका जो केरला वाला फेस्टिवल, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट केरला फेस्टिवल, थय्यम. दैट वाज अमेजिंग शूट, अमेजिंग शूट. थैंक यू. कुछ प्लीज उसके लिए शेयर कीजिए आप. यू नो, मैं शुरू से ही कुछ ना कुछ तो शूट करता रहा हूँ. थय्यम ऑब्वियसली वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड आई कुड एक्सपीरियंस यूजिंग Lumix. होली में कई सालों से करता आ रहा था. कश्मीर मैंने पहले भी किया है, लद्दाख मैंने पहले भी किया. सो Lumix के साथ शूट करने में अगर मैं होली की बात करूं तो एक बहुत मज़ेदार बात थी. इससे पहले मैं कैमरे को कवर करके चलता था, प्रोटेक्ट करके चलता था. वो एक ट्रस्ट होता है ना कि आपका कैमरा ये असॉल्ट को हैंडल कर लेगा. वो इससे पहले नहीं था. एंड जब मैं जा रहा था होली तो मैंने कहा कुछ भी हो सकता है भाई, मैं कवर नहीं करूँगा. एंड आई वॉज गिवन, आई डोंट नो इंटरनली आप लोग के एंड पे भी अंदर से कुछ होगा, बट आई वॉज गिवन द फ्री हैंड कि ठीक है जैसे करने का. एंड आई मीन आई लव्ड इट. अनहिंडर्ड, अनरिस्ट्रिक्टेड काइंड ऑफ शूट. हाथ खुले हैं, कैमरा खुला है, एंड मैं शूट कर रहा हूँ, रंग गिर रहा है, लीस्ट बॉदर्ड. एंड S1 was built like a tank. was built like a tank. मतलब मैं तो कहता हूँ वो तो अगर आप जा रहे हो तो रात में अंधेरे में अगर आपके पीछे गुंडे भी लग जाते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है. खींच के मारो, कैमरे को कुछ नहीं होगा. सो मैं उसको इस तरीके से कहता था. उसको तो मैंने बहुत एक्सट्रीम लेवल पे टेस्ट किया था. एंड थय्यम में मैंने पहली बार लिटरली हाइब्रिड शूट किया. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं सिर्फ फोटोग्राफर था,
आज भी मैं अपने आप को कोर फोटोग्राफर ही मानता हूँ। मेरे लिए वीडियो शूट करना was taking the first step on moon, unknown territory, Yeah. एंड वो भी थय्यम शूट करना। थय्यम अगर आप समझोगे तो आप रात दिन भर सोते हो होटल में, रात को 8 बजे निकलते हो एंड सुबह 4-5 बजे वापस आते हो। सो ओवरनाइट शूट हो रहा है। तो उस फेस्टिवल में है क्या? बिकॉज आई थिंक सो इट इज रिलेटेड विद फायर। उनका थय्यम गॉड्स का है, वो बहुत डिटेल आंसर मैं यहाँ पे दे नहीं पाऊंगा, बट इट्स बेसिकली थय्यम गॉड्स जो कि उनकी फेरी टेल्स है या जो उनकी रिलीजियस स्टोरीज हैं रिगार्डिंग गॉड एंड गॉडेसेस, उसको वो लोग इनेक्ट करते हैं। उसमें फिर वो अपनी पावर दिखाते हैं कि भी But that is complete fire फायर then. के ऊपर चलना है। द ओनली लाइट सोर्स इज फायर। कोई बल्ब नहीं है। जो बल्ब कहीं पे आपको दिखेगी तो बहुत दूर है। दे डोंट लाइट अप द एरिया। आप नंगे पैर हो, यू बेयर फुट, एंड छोटे से एरिया, मतलब इतने छोटे से उसमें 50 फोटोग्राफर भी होंगे, वो डांस भी कर रहे हैं, फायर भी जल रही है, आप शूट भी कर रहे हो, आप दौड़ भी रहे हो, अपनी पोजीशन बना रहे हो। उस मेहम में आपने, मतलब मुझ जैसे बंदे ने फोटोग्राफी भी करनी है एंड मैंने वीडियो भी बनाना था एंड एक ही कैमरा था। एंड अगर मैं उसको विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस हैंडल कर पाया एंड रिजल्ट्स निकाल पाया, फोटोज भी मैंने बहुत जबरदस्त निकाली, मैंने वीडियो भी बनाया जो कि बहुत अच्छा निकला। आई मीन मैं उसका क्रेडिट सिर्फ कैमरे को ही दूंगा, बिकॉज मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ऑल आई न्यू वॉज कि मुझे ऊपर से एक डायल को चेंज करके वीडियो पे लाना है एंड डायल को चेंज करके स्टिल पे लाना है एंड शूट करते जाना है। एंड आई कुड डू इट हैंड हेल्ड, नो गिम्बल, नथिंग। That changed my perspective. That made me, my belief in Lumix as a system much more stronger, because मुझे लगा अगर जैसे मुझ जैसा inexperienced हाइब्रिड शूटर शूट कर सकता है, देन बहुत बढ़िया है। तो मैं वहीं पे फिर से आऊँगा जो मैंने बोला था, कैमरा शुड हेल्प यू in easing your photography workflow, and उसने वहाँ पे किया, मुझे बहुत कुछ सोचना नहीं पड़ा। सर, ये आपने जो भी हाइब्रिड मोड ल्यूमिक्स में आपने बताया, हाउ कैन दिस बी हेल्पफुल फॉर अपने कंटेंट क्रिएटर्स जो आज की डेट में इतने सारे कंटेंट क्रिएटिंग में लगे हुए हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं सोशल मीडिया के लिए, हाउ कैन इट बी सो हेल्पफुल फॉर देम? अगेन मैं फिर से अपना वही सेंटेंस रिपीट करूंगा, ए गुड कैमरा इज़ वन जो कि आपके वर्क फ्लो को आसान बना पाए। अगर वो नहीं बना पाता देन इट्स नॉट वर्थ इट। ल्यूमिक्स के कैमराज में सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि व्हेन आई एम एन इनएक्सपीरियंस्ड वीडियो शूटर, मुझे टूल्स चाहिए जो कि मेरे को हेल्प करे, मुझे उसकी एर्गोनॉमिक्स चाहिए जो कि मुझे हेल्प करे। सो hybrid being a camera being a hybrid camera is one thing, but camera being a full feature hybrid camera is another thing. Right. मुझे लगता है कि ल्यूमिक्स के ऑलमोस्ट हर कैमराज, एटलीस्ट जिनको मैंने अब तक यूज़ किया, सब फुल फीचर हाइब्रिड कैमराज हैं। आई मीन फोटोग्राफी में तो हर एक फीचर है ही, वीडियो में भी हर एक वो फीचर है जो कि किसी हाई एंड सिनेमा कैमराज में आपको जनरली मिलता है, जनरली मिररलेस में नहीं मिलता। एटलीस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी। सो चाहे वो हम एक्सपोजर के टूल्स ले लें, चाहे हम कोई और टूल्स ले लें, फॉर एग्जांपल मैं 4K लाइव क्रॉपिंग की बात कर लूँ, हाई रेजोल्यूशन मोड पे शूट करने की बात कर लूँ, चाहे मैं पीछे S5 में फोकस स्टैकिंग का फीचर था, चाहे मैं वो बात कर लूँ, चाहे मैं वेक्टर स्कोप की बात कर लूँ, चाहे मैं ल्यूमिनेंस स्पॉट मीटर की बात कर लूँ, चाहे मैं कुछ भी बात कर लूँ, देयर आर शटर एंगल की बात कर लूँ, दीज फीचर्स आर देयर इन इवन द एंट्री लेवल हाइब्रिड कैमरा
ऑफ ल्यूमिक्स। इसके लिए आपको कोई हाई एंड सिनेमा कैमरा लेने की ज़रूरत नहीं है। सो अगेन एज ए कंटेंट क्रिएटर, जहाँ पर कि आज की डेट में फॉर एनी कंटेंट क्रिएटर, आज की डेट में जहाँ कॉस्ट इज गेटिंग प्रोहिबिटिव, आपकी अर्निंग्स आर लिमिटेड, यू आर नॉट गेटिंग पेड हायर until unless you are right at the top rung of being a content creator in every aspect. Yeah. And उसकी भी डेफिनेशन कुछ और है, उसकी स्किल से लेके नहीं है, उसके फॉलोअर बेस पे। Right. तब तक आपके पास अगर एक कैमरा है जो कि हर एक फीचर में डेफिशिएंट है, देन यू आर स्ट्रगलिंग। देन आप पोस्ट में ज़्यादा टाइम लगाओगे, आप स्लाइडर्स लोगे, आप एक्स्ट्रा गैजेट्स लेना शुरू करोगे, बिकॉज यू हैव टू मैनेज दैट, यू हैव टू बिकम कॉम्पिटेंट इनफ विद योर हाई क्वालिटी कंटेंट सो दैट कि आपको भी कोई कंसिडर कर पाए एज ए गुड कंटेंट क्रिएटर। वहां पे मेरा एक कैमरा काफी है, मुझे कुछ लेने की जरूरत नहीं है। S5 II टिल नाउ हैज बीन माई गो टू कैमरा फॉर एवरीथिंग, वर्क हॉर्स है मेरे लिए। Right. चाहे मैं रील बनाता हूँ, चाहे मैं शॉर्ट बनाता हूँ, चाहे मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, चाहे मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, चाहे मैं ट्रैवल व्लॉगिंग करता हूँ, चाहे मैं फोटोग्राफी करता हूँ, चाहे मैं हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफी करता हूँ, सब कुछ एक ही कैमरा करता है, मुझे और देखने की जरूरत नहीं। तो आई थिंक इट्स ए बून फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद ल्यूमिक्स, आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस, एंड probably these are the reasons why I am associated with Lumix, not the other way around. Right. I don't need to justify. I have, मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। मैं आपको आज खुल के बोल सकता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ कि मैं वीडियोग्राफर नहीं हूँ, मैं सिनेमेटोग्राफर, मुझे नहीं आता, मुझे पता है टर्म्स। आज मैं आई एम बेटर इक्विप्ड विद नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, बट मैंने तब भी शूट किया है जब मुझे कुछ नहीं पता था, जस्ट बिकॉज द कैमरा इज फीचर रिच एंड ए परफेक्ट कैमरा फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। आई मीन कंटेंट क्रिएटर को और क्या चाहिए? फीचर्स चाहिए जो कि उसको हेल्प कर रहा है, मल्टीपल चीज़ें लेने की जरूरत ही नहीं। सो अगर हम कहें एक स्टेटमेंट जो नए फ्रेश कैमरा बायर्स हैं, तो उनको क्या चीज़ अपने दिमाग में रखनी चाहिए बिफोर जो वो अपना गियर्स खरीदने जा रहे हैं, तो उनको अपने दिमाग में क्या रखना चाहिए? आप अपना डिसीजन किसी इन्फ्लुएंसर के बेस पे मत बनो। एंड मैं आज की डेट में ये बोल रहा हूं स्टेटमेंट, जब मुझे भी लोग इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, एंड आई से दिस ओपनली, डोंट बाय अ कैमरा जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग इट, या XYZ इज सेइंग इट। मुझे नहीं पता आपकी नीड्स क्या है, आपको पता है। फाइंड आउट व्हाट यू नीड, डू रिसर्च। आज की डेट में तो आप किसी भी शॉप पे, शोरूम पे जा सकते हो, आपको हैंड्स ऑन मिलेगा हर एक ब्रांड के हर एक कैमरा को। अगर उसके पास नहीं होगा और आप मांगोगे, वो खोल के देगा पीस, क्योंकि उसे बेचना है। उतनी तो मेहनत करोगे अपने लिए, अगर वो भी नहीं कर सकते, देन मुझे नहीं पता आप क्या अचीव करना चाहते हो। किसी की जर्नी, किसी के गैजेट्स, किसी के टूल्स, जस्ट बिकॉज उसके काम आ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपके काम आए। आप पता तो करो। डू योर ओन रिसर्च diligently. Don't get swayed by the brand presence, aura. No, अपनी नीड। मैं नहीं कह रहा ल्यूमिक्स खरीदो, आपको लगता है कोई और ब्रांड आपके लिए सूट कर रहा है, गो एंड बाय दैट बाय ऑल मीन्स, बट बाय एज पर योर नीड्स। टेक योर ओन कॉल, टेक योर ओन कॉल, डू योर ओन रिसर्च। आप सही कह रहे हैं। जैसे कि जो भी अगर हमने सोचा है, अपना डिसीजन जो हमें लेना है, वो हम खुद इवेल्युएट करें। हमारी ये रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे हमारे ये गियर्स यूजफुल है, एंड वी शुड बाय दैट रादर देन गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। और जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बोला, अगर आप अपना डिसीजन खुद लेंगे तो आप उसको स्टैंड बाय कर सकते हैं, रिग्रेटेबल नहीं होगा वो। बेसिस दैट आप इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में क्या सोचते हैं, वे दिस इंडस्ट्री विल बी मूविंग टूवर्ड्स? सी, एक तो हो गया कि पर्सनल डिसीजंस हैं कि आपको वो सोच समझ के लेना है। इंडस्ट्री हैज़ बीन इवॉल्विंग इन ए वेरी इंटरेस्टिंग डायरेक्शन, इन इंटरेस्टिंग वे ऑल्सो। जैसे पहले DSLR था,
जब पहले पॉइंट एंड शूट पे आते हैं, पहले पॉइंट एंड शूट था, सडनली ओवरनाइट मोबाइल फोन्स ने पॉइंट एंड शूट्स को डेड कर दिया. इट वाज एन ओवरनाइट थिंग. It was too sudden for the industry to understand what happened. And DSLR brands were grappling with कि DSLRs का कैसे आगे growth होगी, and then suddenly mirrorless आना शुरू हुआ. mirrorless आया, mirrorless के जो challenges थे हार्डवेयर को लेके वो पूरे हुए, वो कवर अप किए गए, शटर लैग एंड all those things were taken care of. आज की डेट में we are talking only about mirrorless. DSLR अगर है भी तो वो बहुत देर तक रहेगा नहीं. द फ्यूचर अब दो तरीके से मुझे जो नज़र आ रहा है. एक अनफॉर्चुनेट चीज़ भी हुई है पिछले कुछ सालों में, जो मैंने अभी पीछे भी बोला, कि आई रिमेंबर वेरी क्लियरली जब मैंने फोटोग्राफी शुरू की थी, देयर वर प्लेटफॉर्म्स क्रिएटेड बाय ब्रांड्स जिसमें कि इंडिविजुअल फोटोग्राफर की क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट किया जाता था. You share photos, you will get inputs. Brands were doing it. Camera brands were doing it. And you will evolve as a better photographer. And आपको celebrate करते थे. Fast forward. कहीं पे narrative change हो गया. वो platforms बंद हो गए या बिल्कुल rudimentary stage पे चल रहे हैं. Brands ने एक narrative set करना शुरू किया कि अगर यही कैमरा आपके पास नहीं है, देन आप तब तक अच्छे फोटोग्राफर नहीं. सो टू बिकम ए गुड फोटोग्राफर यू हैव टू बाय ए पर्टिकुलर ब्रांड और ए पर्टिकुलर मॉडल. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नैरेटिव यही आ रहा है, विच इज ए सैड रियलिटी. इट इज नॉट राइट. मैं बहुत वोकल हूं इसमें. ओके, ब्रांड्स को नंबर्स चाहिए बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव, नो डिनाइंग दैट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिविटी. I think creativity and brand presence and growth can still go hand in hand and grow together, rather than one particular thing growing at the cost of its own user. It's not right. Unfortunately, that has been the narrative that has been set. That is one part. Second is, जो अब नजर आ रहा है, हार्डवेयर ने, and I might be totally off the mark, but मुझे अब ये लगता है हार्डवेयर ने जितना ग्रो करना था वो ऑलमोस्ट अपनी पीक पे पहुंचा हुआ है. इसके बाद, एंड वी आर ऑलरेडी सीइंग इट, इट विल बी सॉफ्टवेयर विच विल डिसाइड हाउ ब्रांड्स विल इवॉल्व, हाउ न्यू फीचर्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कैमरा, एंड वी आर ऑलरेडी सीइंग इट. सो मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में the brands which are good at both hardware and even better at software development will grow faster, will have better future. So I think it's an evolution process, it's an evolution period both for brands and creators. Brands के लिए क्योंकि अब हार्डवेयर के बियॉन्ड सोचना पड़ेगा. क्रिएटर्स के लिए कि AI has become a biggest threat to their creativity. People are scared कि हमारी जॉब्स में चली जाएं, हमको कौन पूछेगा. तो उसको कैसे ओवरकम करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, एंड टू स्टिल स्टे रेलिवेंट इन दिस AI आर्ट काइंड ऑफ एरा इज द चैलेंज. सो द फ्यूचर इज आई थिंक इट इज ब्राइट, इट इज एक्साइटिंग. बिकॉज एक्साइटिंग वाई, ब्राइट वाई, बिकॉज इट्स चैलेंजिंग फेज फॉर बोथ राइट नाउ. ब्रांड्स एंड द क्रिएटर्स दोनों को बहुत अलग डायरेक्शन में इवॉल्व करना है. एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ थिंग्स पैन आउट. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. मैं थोड़ा सा आपसे मतलब पूछूंगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइक यू नो करंट जनरेशन ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स, एंड साथ में लाइक इफ यू हैव एनी एडवाइस फॉर देम. सबसे पहले मैं चाहूँगा लाइक आपके क्या थॉट्स हैं उनके बारे में, जो करंट जनरेशन ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, एंड साइमल्टेनियसली आपकी तरफ से उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई थिंक मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ. जब मैंने फोटोग्राफी शुरू की थी, मैंने बहुत लेट शुरू की थी. मैं फिल्म एरा से नहीं हूँ.
सोशल मीडिया नहीं था या रेलिवेंट नहीं था। सो अगर मैं फोटो खींचता था या हम जैसे जो भी फोटो खींचते थे वो अपने लिए खींचते थे। हाँ, ऑडियंस जरूरी है। अल्टीमेटली अगर कमर्शियल भी काम कर रहे हो तो वो ऑडियंस है जिसको आपने प्लीज करना है, जिसको इंस्पायर करना है, जिसको इम्प्रेस करना है, टू गेट वर्क फ्रॉम देयर, बट यू आर शूटिंग फॉर योर सेल्फ। अब क्या हो गया है, अब कुछ चीजें अच्छी हुई हैं एंड उससे चैलेंजेस खड़े हुए हैं। अच्छी ये हुई हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि जो एंट्री बैरियर्स थे ना वो स्मैश हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज मोबाइल फोन्स आ गए हैं एंड हाईली केपेबल मोबाइल फोन्स। उसने डेमोक्रेटाइजेशन तो कर दिया है, राइट, उसने गेटेड कम्युनिटी खत्म कर दी है, बट मीडियोक्रिटी भी सेट इन हो गई है। वी हैव स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग मीडियोक्रिटी नाउ। कोई बताने वाला नहीं है कि दैट इस लेवल से आगे कैसे जाना है। क्यों नहीं है बताने वाला? क्योंकि सुनने वाला ही कोई नहीं है। अगर मैं कल पहले ये सोचता था कि मुझे सीखना है तो मैं किसी आपके पास आया कि सर मुझे बताओ मैं कैसे इंप्रूव करूं, तो आपने बताया, तो आपको भी पता है कि मैं सुनूंगा और इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। एंड मुझे भी पता है कि अगर आपने मुझे इनपुट्स दिए हैं तो कुछ सोच समझ के दिए हैं, मुझे उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। आज की रेट में अगर मेरे से कोई पूछता है तो मुझे पता है कि वो चाह रहा है कि मैं उसको बोलूं बहुत अच्छी फोटो है। अगर मैं वो नहीं बोलता तो या मुझे गाली देगा, ओपनली नहीं देगा तो मन में देगा, नहीं तो अनफॉलो कर देगा। ये समझता क्या अपने आप? यू नो, मीडियोक्रिटी आती है और इंडस्ट्री में हमेशा रही है, बट उसका सेलिब्रेशन नहीं आज तक हुआ। अब सेलिब्रेट हो, आज सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई है। हमको जो करंट जनरेशन है, मैं उनको सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो सोशल मीडिया है ना, ये एक प्लेटफॉर्म है टू शेयर व्हाट यू क्रिएट। ओके, रेस्ट एवरीथिंग कम्स लेटर, बट जो यूज कर रहे हैं वो डालने से पहले उसके दिमाग में आ रहा है यार ये चलेगी फोटो या नहीं चलेगी, ये कंटेंट चलेगा या डूब जाएगा। इट्स नॉट ऑफ माय बिजनेस। मैंने कैमरा उठाया है टू क्रिएट, पोस्ट किया है टू शेयर। आई कैन नॉट होल्ड पीपल टू लाइक माई पोस्ट मोर एंड मोर। नो, जस्ट बिकॉज आपकी कोई कंटेंट फेल हो रहा है इन योर ओन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, कि इसको उतने लाइक्स नहीं मिले, ये वायरल नहीं गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, दीज आर दी एल्गोरिदम पैटर्न्स, तो मेरा कंटेंट खराब है, ये गलत थॉट है। आई मीन, मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स ले लो आप, बॉक्स ऑफिस हिट्स हो जाती हैं, फिर भी एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल डजंट लाइक इट। सो बिग डील। एंड वाइस वर्सा भी होता है कि खराब फिल्म भी बॉक्स ऑफिस हिट हो जाती है और आप कहते हो ये क्या हो रहा है? दैट्स ऑडियंस, लेट देम बी हु दे आर। यस, डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज ऑलरेडी चेंज्ड। सी, आपका जो क्रिएटिव फ्लो है, प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, आपकी जो आर्ट है जो आपने क्रिएट करना है, वो आप दूसरे की ओपिनियन पे बेस्ड होकर चलोगे, देन वेयर आर यू? मैं फिर से पहले शुरू में जाऊंगा, बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल टू योर ओन सेल्फ, टू योर ओन आर्ट। रेस्ट एवरीथिंग इज अ बाई प्रोडक्ट। मैंने इस दिन कंटेंट बनाना शुरू किया, आई हैड नो इंक्लिनेशन ऑफ ग्रोइंग। माई ओनली पर्पस वॉज कि मैं किसी तरह उस क्रिएटिव ब्लॉक से निकलूं, मैं किसी तरह अपने आप को, जब मेरा काम नहीं चल रहा है, अपने आप को क्रिएटिवली बिजी करूं एंड इन टर्न कुछ मीनिंगफुल कंटेंट बनाऊं। मैं ग्रो कर गया, इट्स अ डिफरेंट थिंग। यस, आई लाइक इट, नथिंग बेटर देन दैट, बट मैंने उसके लिए कंटेंट नहीं बनाया। वो कहते हैं हुक्स हैं, हुक्स के लिए लोग पहले 3 सेकंड में छत से गिरना शुरू कर देते हैं, पैर को ठोकर मार के गिर जाते हैं, कुछ अतरंगी करते हैं। I mean, being a serious content creator, I can't do that. So my focus is not on that.
Yes, I would want more and more people to see it, like it, but I can't control it. So be honest to your own art. Understand what photography is. Take genuine feedback. और जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये मैंने बहुत पहले सीखा था, उसी से शायद ग्रो भी कर पाया हूँ. सो आपने कैमरा उठाया था ना, आर्ट बनाने के लिए उठाया था ना. इफ योर वाई वॉज कि आपने कितने लाइक्स लेने हैं, देन फिर बात खत्म हो चुकी है, पहले से ही खत्म हो चुकी है. देन यू विल नॉट सर्वाइव लॉन्ग. अभी सक्सेस मिल जाएगा तो ठीक है, बट मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये है कि आप जो क्रिएट कर रहे हो अपने लिए करो. अपने लिए. बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. रेस्ट, डोंट बॉदर, थिंग्स विल हैपन. जब आप पैसे को काम से पहले रखते हो तो आप क्या कर रहे हो? वर्चुअली बुलक कार्ट में बुल को कार्ट के पीछे लगा. देन योर पर्पस इज रॉन्ग. तो क्रिमिनल्स कैसे बनते हैं? आता कुछ नहीं है पर पैसा चाहिए. स्किल नहीं है, पैसा चाहिए, फिर आप कुछ भी करोगे. सेम चीज, स्किल नहीं है पर लाइक्स चाहिए, फेमस होना है. जब आप ट्रुथफुल होगे देन आप सुनोगे, इनपुट्स लोगे, ग्रो करोगे. सो द ओनली टिप आई वुड, 2-3 tips that I would give is, first is be ruthless with your own art. Self critique. दूसरे को छोड़ दो अभी. अपना तो सोचो कि आपका कंपटीशन अपने आप से है, राइट, मुझसे नहीं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो फॉलोअर बेस है, इट्स नॉट द क्राइटेरिया टू डिसाइड कि हु इज गुड एंड हु इज बैड. मतलब मैं आज टच वुड मेरी ग्रोथ अच्छी हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट फोटोग्राफर बन गया हूँ. नहीं. आज भी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझसे कई 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 गुना, 1000 गुना बेहतर आर्टिस्ट हैं, फोटोग्राफर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, पर उनके फॉलोअर बेस नहीं है उतना. तो क्या वो खराब हो गए? एंड जस्ट बिकॉज आपका फॉलोअर बेस है तो क्या आप अच्छे हो गए? अपने आप से ट्रुथफुल रहो. लाइट को मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ. लाइट को लोग कहते हैं लाइट के बारे में पता होना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड लाइट. सो जब मैंने ग्रो करना शुरू किया था, मेरा जो टर्निंग पॉइंट आया था वो आया था कि जब मैंने, जिस दिन मुझे समझ में आया कि लाइट इज नॉट जस्ट अनदर टूल, इट्स एन इमोशन. क्योंकि उसी लाइट से आप हैप्पीनेस दिखाते हो, उसी लाइट की एब्सेंस से आप सैडनेस दिखाते हो. इट्स एन इमोशन. उसको समझो. जब आप इमोशनल एंगल से समझोगे लाइट को, इट विल बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ एज ए फोटोग्राफर. एंड कंटेंट क्रिएशन या इन्फ्लुएंसर, एक टिप, अगेन मनी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बट मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी रेपुटेशन है. क्या आपके लिए वो है? मेरे लिए बहुत आसान है. आज मैं जिस प्लेटफॉर्म पे आज बैठा हूँ, जितने फॉलोअर बेस से बैठा हूँ, मैं आज चाहूंगा मैं अपनी अर्निंग को 3 गुना 4 गुना बढ़ा सकता हूँ ओवरनाइट. आई डोंट डू इट. आई विल नॉट टॉक अबाउट ए प्रोडक्ट और ए ब्रांड और एन आइटम और एन एक्सेसरी if I don't believe in its quality. It's simple. So as a content creator, again, be truthful to yourself. What is your journey? What you want to achieve? Do you want to make more money, or do you want to become reliable and trustworthy? For me, this is more important than making more money. Money is a byproduct. It will come. It will come. So यही 3 tips हैं, हर एक अलग अलग उसके point of view से. I think again it boils down to only one thing, which is staying honest with yourself. Period. I just remember one dialogue from our very own 3 Idiots film. Success के पीछे दौड़ो, you know, and then पैसा झक मार के आपके पैसा पीछे झक मार के आएगा आपका. आएगा. बहुत बाई प्रोडक्ट है सर. बाय प्रोडक्ट, मेहनत का बाई प्रोडक्ट. कितने हम में से एक चीज और, हम में से कितने लोग गए हैं कॉलेज के में एडमिशन लेने, लाइन में लगे हैं, फर्स्ट ईयर 12th पास करके गए हैं, पहले एडमिशन ले रहे हैं, विंडो पे जाके पूछ रहे हैं इसके बाद मैं कितने पैसे कमा लूंगा? डिड यू आस्क दिस? अगर नहीं तो आज ये क्यों सोच रहे हो? जस्ट बिकॉज ये फोटोग्राफी है?
अरे काम तो कर लो मेरे भाई, सीख तो लो, 4 साल का कोर्स तो कंप्लीट करो, वो डिग्री तो हाथ में लेके आओ, पैसे अपने आप आएंगे अपने आप आपके आएंगे। पास। आप पहले पैसे देख रहे हो, स्किल आ जाएगी। स्किल क्या आएगी? 10 लाइक्स आ गए, नहीं चलेगा। Very well said, sir. Very well said. Thank you, Jesse-san. It was really very insightful. I am telling you, it was great fun. Lot of knowledge. सबके लिए कुछ ना कुछ टिप्स रही, कुछ ना कुछ लर्निंग्स रही, आपके एक्सपीरियंसेस रहे, which is going to help them out. Thanks a ton for being part of Dare to Dream podcast. थैंक यू सो मच, इट्स बीन ए प्लेजर। आई मीन इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती हम जैसे लोगों के लिए कि हम अपनी थॉट्स को शेयर कर पाएँ, एंड वो अगर आपको इंस्पायर कर रहा है, आपको अच्छा लगा है, दूसरों को अच्छा लग रहा है, देन आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग दैट आई कुड हैव डन। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर। This was a powerful conversation that has raised questions and cleared many doubts. If you liked what you saw, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. Until next time, just dare to dream.